हम ब्रह्मा के आध्यात्मिक रहस्य को जानने की कोशिश करें और इस नाटक का आनंद लें। फाइनली ये पेंटिंग खत्म हुई। पकड़ लिया मैंने भैया को पकड़ लिया। अरे रोशनी, आवाज मत करो, रात के 12 बज चुके हैं, मम्मी पापा उठ जाएंगे। ठीक है भैया, मैं आवाज नहीं करूंगी, पर पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप वहाँ क्या छुपा रहे हो। अरे रोशनी, थोड़ी धीरे आवाज में बात करो। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? कल सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? अच्छा, तो नहीं बताओगे मम्मी? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। तुम्हें याद है 2 दिन में होने वाले ब्रह्मोत्सव एग्जीबिशन के लिए जो मुझे पेंटिंग बनानी थी वो बनकर तैयार हो गई है। वाह, सच में भैया, मुझे भी दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, आर यू रेडी? टेरन टेरन। कैसी लगी? भैया, आर यू श्योर ये ब्रह्मा जी है? हाँ, ये ब्रह्मा जी ही है। पर भैया, इनके तो 4 चेहरे और 4 हाथ हैं। किसी के 4 चेहरे और हाथ कैसे हो सकते हैं? अरे रोशनी, ये देवता हैं, ये हमारे जैसे नहीं होते। सारी दुनिया में यही ब्रह्मा माने जाते हैं। पर ये लोटस फ्लावर पर कैसे बैठे हैं? देखो, तुम अभी छोटी हो, बड़े होकर तुम्हें समझ आएगा। क्या भैया, आपने तो कॉमन सेंस ही नहीं लगाई। पता नहीं लोग आपको इंडिया का बेस्ट यंग पेंटर क्यों कहते हैं। अरे रोशनी, तुम्हें कुछ नहीं पता, जाओ तुम जाके सो जाओ। जब ब्रह्मा जी बुद्धि बांट रहे थे तब पता नहीं भैया कहाँ थे। हाँ, ये रोशनी भी ना कुछ भी कहती है। किसी के 4 चेहरे और हाथ कैसे हो सकते हैं? रोशनी के बात में दम तो है। मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। क्या ये ब्रह्मा नहीं तो फिर ब्रह्मा कौन है? वो कैसे दिखते हैं? ब्रह्मा कैसे होंगे? ब्रह्मा अरे वाह, ये पेंटिंग्स तो बहुत सुंदर है। सच में क्या कला है। अरे इधर उधर मत देखो, हमें शिव बाबा ने जिस काम के लिए भेजा है उस पर ध्यान दो। पर ये चित्रकार तो सो रहा है, अब इसे उठाए कौन? शक्ति तुम उठाओ। ज्ञान तुम उठाओ। अरे मैं क्यों उठाऊं? शांत रहो मित्रों, शांत रहो। किसी को उठाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार इस चित्रकार के उठने का समय हो चुका है। ये आप लोग कौन हैं? ये सच है या एक सपना? कई बार सपने में भी सच दिखता है दोस्त। आप लोग प्लीज बताइए, आप कौन हैं और मेरे पास क्यों आए हैं? आओ, हम तुम्हें अपना परिचय देते हैं। ना मेरी गति कोई माप सका, ना तोल सका मेरा वजन। हूं तीखा मैं प्रकाश से और हल्का मैं आकाश से। कर दूं उसका कायाकल्प जो कर दे मुझे सफल। कोई कहता मुझे विचार है, कोई कहता है संकल्प। मेरे आने से हो जाती है मुश्किलें आसान। कहाँ नहीं ढूंढा मानव ने मुझे, पृथ्वी, वायु, जल और आसमान। 2 मिनट
झांक लेते अंतर मन में मिल जाता मेरा ठिकाना। मैं हूँ शक्तियों का खजाना। सबकी इनकम का सोर्स हूँ मैं, बस 7 दिन का कोर्स हूँ मैं। मुझे ज्ञान कहो विज्ञान कहो, बस मुझको ना तुम ध्यान कहो। कभी मैं शिक्षक बन बहुत कुछ सिखाता, कड़े इम्तिहान ले कभी तजुर्बे दे जाता। कोई रोक ना सके इतना हूं बलवान, हर पल हाथ से फिसलूं समय है मेरा नाम। समय, संकल्प, शक्ति, ज्ञान, आई कांट बिलीव इट। हम सब आज तुम्हारे पास एक विशेष लक्ष्य से आए हैं। ये जो तुमने ब्रह्मा जी का इतना सुंदर चित्र बनाया है, ये तो बस एक यादगार है। ये असली ब्रह्मा का चित्र नहीं। व्हाट? क्या 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 मतलब? मतलब ये जो 4 मुख दिखाए हैं वो तो यादगार है कि कैसे ब्रह्मा से निकला ज्ञान चारों दिशाओं में फैला। और ये 4 भुजाएं ब्रह्मा की असीम शक्तियां दर्शाती है। और ये जो कमल आसन है, ये प्रतीक है ब्रह्मा के पवित्र गृहस्थ जीवन का। ये सब आप क्या कह रहे हैं? यू मीन ये ब्रह्मा नहीं? ओ माय गॉड, कल मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन है। अब क्या होगा? क्या आप सब मुझे बता सकते हैं रियल ब्रह्मा कैसे दिखते हैं? प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जरूर वत्स, जरूर। बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? मुझे सबसे पहले तो जानना है ब्रह्मा का मस्तक कैसा है। संकल्प देव जी, आप तो मस्तक में ही रहते हैं ना? यू मस्ट बी हैविंग सम आइडिया। बयां करूं तो करूं मैं कैसे उस मस्ताने का मस्तक। खुद को समेट लिया उसने जब जब खुदा ने दी दस्तक। नाप सको तो नाप लो निश्चय उनकी बुद्धि का तुम, पर आंखों से ना देख सकोगे जो मंत्र छपा माथे पर तुम। मन मना मध्याजी भव का रंग जब तुम मिलाओगे, तब कहीं जाकर मस्तक का आकार बना तुम पाओगे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत। ओके ओके, आई गॉट इट, थैंक यू। अब मुझे ब्रह्मा की दृष्टि के बारे में कुछ बताइए। शक्ति जी, आपका तो दृष्टि में वास है, प्लीज गाइड मी। ब्रह्मा की दृष्टि में है सर्व शक्तियों का वास। शांति, स्नेह, खुशी, मिट जाती हर तरह की प्यास। कोई करता वतन का अनुभव तो कोई कृष्ण का दीदार। ऐसा रूहानी स्नेह आंखों से बहे शीतलता की धार। हे चित्रकार, कुछ ऐसा है उस दृष्टि का आकार। शीतल शीतल दृष्टि से उसकी जादू सा होता है। जो भी आता पास में उसके सारे सुख दूर होता है। ओके ओके, अंडरस्टूड। और ब्रह्मा का मुख कैसा है? ज्ञान देव जी, आप तो मुख के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, प्लीज टेल मी। ब्रह्मा मुख की क्या बात करूं, ये रात ना पड़ जाए छोटी। वाणी इतनी मीठी उनकी जैसे स्वयं खुदा की आवाज होती। चित्र बनाते बनाते जब तुम मुख पर आओगे, वो निरंतर बहती ज्ञान गंगा तुम कैसे बना पाओगे? पर एक रूहानी मुस्कान तुम जरूर डाल देना। उस प्यारे मुखमंडल को कुछ ऐसे सवार लेना। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी, दिल को लुभाती
लुभाए जाती है। परफेक्ट, थैंक यू। और फाइनली उनका शरीर, उनके हाथ, वो कैसे हैं? समय जी, प्लीज हेल्प मी आउट। जिनमें थी कर्म योग की खुशबू समाई, हर पल रूहानी कमाई में व्यस्त, ऐसे थे उस फरिश्ते के हस्त, जो उठते सदा वरदान के लिए, बढ़ते सदा दान के लिए। क्या है तुम्हारी कला में इतना जोर, क्या बना पाओगे ऐसे हाथ, जिनमें है समय की डोर। जब ऐसे हस्त उस फरिश्ते के तुम बनाओगे, तब ब्रह्मा की तस्वीर तुम पूरी कर पाओगे। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखला। अमेजिंग, अमेजिंग। आप सबने तो मेरी आंखें ही खोल दी। थैंक यू सो मच। चलो वत्स चलो, अब तुम्हारे सोने का समय हो चुका। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी। हो जब तक सूरज चांद सितारे, सागर में है पानी। हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी। बाबा तेरी अमर कहानी। बाबा तेरी अमर कहानी। राज ऋषि बन तुमने अपनी इंद्रियों पर राज किया, इच्छाओं की बलि चढ़ाकर वाह क्या खूब कमाल किया। प्रभु को बसाने में की सफल हर श्वास, एक बाबा मेरा तुझे न थी कोई आस। युग के निर्माता, मानवता के अवतार तुम। हे अद्विता ब्रह्मा बाबा, शत शत नमन हमारा। हे अद्विता ब्रह्मा बाबा, शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। तूफानों को तोहफा समझ हंसते हंसाते पार किया, दानव रूपी मानव को ज्ञान योग से मार दिया। ब्रह्मा कुमारी नाम देकर इतना ऊंचा मान दिया। मीठे मीठे बच्चे कहकर हमको इतना प्यार दिया। वंदे मातरम कहकर तूने नारी को सम्मान दिया। हे पुरुषोत्तम ब्रह्मा बाबा, शत शत नमन हमारा। उन्हीं युग पुरुष की श्रृंखला की कड़ी में महापुरुष जो थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा हुए, उन्होंने भी अपने जीवन भर इस सृष्टि के सकारात्मक परिवर्तन के लिए आखिरी श्वास तक पुरुषार्थ किया। जिनका नाम पहले था लखीलाल लखी बाबू, और परमात्मा पिता ने जब उनको इस कार्य के निमित्त बनाया तो उनका नाम रखा युग पुरुष पिताश्री ब्रह्मा बाबा। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में हुई। परमात्मा पिता ने पिताश्री ब्रह्मा को इस संस्था का संस्थापक अथवा सेवा कार्य करने के निमित्त बनाया। मैंने उनको आधार व निमित्त बनाया तो उनमें बहुत से परिवर्तन आए। वैसे देखें उनके व्यक्तित्व की ओर अगर, तो उनका चेहरा बहुत कांति युक्त था,
मस्तक उन्नत था, होठों पर हमेशा मुस्कान थी और वे जो कुछ भी देखें उनके 90 वर्ष की उम्र में भी वे अपना सीधा चलते थे, बहुत तेजी के साथ पहाड़ी पर चढ़ जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे, दूर की चीज़ भी उनको साफ नज़र आती थी और धीमी आवाज़ भी वो सुन लेते थे। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व था और वो 18 से 20 घंटे कार्य व्यवहार कर लेते थे। तो आप समझ सकते हैं उनका कितना संयम और नियम युक्त, मर्यादा युक्त जीवन रहा होगा। मैं बैठ के स्मरण कर रहा था कि 1937 से यात्रा निकली और 140 देशों में फैला हुआ है। 140 देशों में फैला हुआ और जिसको यूएनओ ने अपनी रजिस्टर्ड किया है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं कुछ गलत कहूंगा तेरे बताइए। तो आखिर इसका उद्देश्य और लक्ष्य जिसके लिए स्थापित हुआ था ये मिशन, और ऐसे समय में स्थापना हुई थी कि जबकि 1937 में पूरी दुनिया पूरी तरह से आर्थिक रूप से और प्राकृतिक प्रकोप से जूझ रहा था। हमारे ब्रह्मा बाबा ने एक ऐसा संदेश दिया जिसके बलबूते पर हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक चेतना का क्रांति लाने का उन्होंने काम किया और आत्मा को आत्मबोध कराने का उन्होंने काम किया। आत्मबोध, और वो भी नैतिकता के सहारे पर, मॉरल वैल्यू के साथ आत्मबोध कराना, यही तो महापुरुषों का। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। आवो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। आवो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे। प्रभु से मिलवाया है सबको, प्रभु से मिलवाया है सबको। युग युग से था जग प्यासा, बन भागीरथ गंगा लाई। पूर्ण हुई हर अभिलाषा। प्रभु से मिलवाया है सबको, युग युग से था जग प्यासा। बन भागीरथ गंगा लाई। पूर्ण हुई हर अभिलाषा।